श्वेत फटक खिला है, उसी पर जब उस पर दृष्टि टिक जाती है, उस पर रुक जाती है, तो बस अपने रूप का दर्शन, तब वो कहता है साधक, अरे भाई मैं तो हाड़मात नहीं, जो सोना चांदी हूँ, न मैं कोई आकाश हूँ, न कोई जल हूँ, न अग्नि हूँ, अरे मेरा तो स्वरूप सच्चिता आनंद है, मैं तो इससे सबसे परे। वो अपने स्वरूप का जब बोध करता है तब उसको मालूम होता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। सूरत से सुंदर कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि सूरत का जो असली रूप है वही मालिक का, और वो दर्पण में जो दर्पण लगा हुआ है उसमें उसको रूप दिखाई देता है, तब मालूम होता है जो मैं तो ये हूँ। और वो चरण कमल है, वो सतलोक के टिके हुए, उसी धार पर जो सतलोक से नीचे आकर और सहजल कमल से नीचे और नीचे आकर के जो टिके हुए आंखों के सामने, वही चरण कमल है। उन्हीं चरण कमलों का साक्षात्कार करके, और वो मतलब ये डोरी चढ़ने के लिए मिल जाती है, फिर खिंचाव शुरू हो जाता है, क्योंकि शब्द में तो खिंचाव है, आकर्षण है। जैसे ही तुरंत उस शब्द के साथ में जुड़ी, फौरन उसने ऊपर ले लिया। वो तो बिजली उसके सामने क्या चीज है, कुछ नहीं। वो तो इतनी ताकत वो शब्द रखता है कि वो क्षणों में खींच करके कहां फेंक दे, किस मंडल पर फेंक दे। तो असल में चीज ये है कि वो गुरु, वो सतलोक की धार जो टिकी है आकर के वो चरण कमल, और वो साधक कोई स्त्री और पुरुष जब उसका अनुभव करते हैं तो बड़ा नशा, उसमें बड़ी सुगंधी है। तो साधक कहते हैं कि बड़ी खुशबू आई, लेकिन पता नहीं उनको इसका एहसास तो होता नहीं, उसमें तो सुगंधी है ही, खुशबू है, एकदम इतिहास ऐसा जैसे डूब जाता है, ऐसी खुशबू मालूम होता है, सारा शरीर सुगंधीमय हो। तो वास्तव में जो महापुरुष इस शक्ति का अवतार वंशरूपी मंदिर में करते हैं, वो उसके रग रग कितने पवित्र होंगे, उसका जर्रा जर्रा कितना पवित्र होगा। फिर उसके इस पृथ्वी पर कैसे कणों में वो शक्ति प्रवेश होती है। तो एक तरह से संतों ने कल्याण नहीं किया, वृक्ष उसके नीचे रह गए, उसका काम कर दिया, किसी का दूध पी लिया, उसका काम कर दिया, किसी ने सेवा की, उसका काम कर दिया। इस पृथ्वी पर चलते हैं जीव जंतु स्पर्श हो जाते हैं, उनका काम कर दिया। नदी के किनारे कुल्ली करने लगते हैं, नदी में जीव जंतु हैं, और उन कणों को जो जल के उनको सेवन करते हैं, उनका कल्याण कर दिया। आबादी ऐसे नहीं बढ़ गई, ये आबादी संतों की कृपा से बढ़ी, ऐसे आबादी नहीं बढ़ी है, ये तो उनकी कृपा हो रही। आप तो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, चलने दो ढांचा, चलने दीजिए। उस रोज मैंने कहा था कि गर्भ से जब बच्चा गिराते थे तो उनको सजा होती थी 20 साल की, कानून तो कानूनी है। अब कौन सा कानून आ गया, बच्चे को गिराने का कितना बड़ा अपराध है, पता नहीं कौन होनहार निकले। बहुत सी माताओं ने अपने बच्चों को फेंक दिया, कितने बड़े महान निकले। कबीर को फेंक दिया, इनको फेंक दिया, उनको फेंक दिया, ईसा मसीह को, इनको एकदम से बहा दिया, चले जाए, नदी में डाल दिया, कितने बड़े महान बने। तुम गर्भ से और बच्चे को अगर तुम नष्ट कर दो, पता नहीं उस बच्चे क्या हो। तो तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि भाई जिसने जन्म दिया है वो सब प्रारब्ध उसने भोग रखा, क्यों उसके खेल में हस्तक्षेप करते? अरे उसके कानून को अपने हाथ में क्यों लेते? जब तुम भगवान का कानून अपने हाथ में लेने लगोगे तो बताओ फिर कैसे होगा? अरे अपना कानून उसका पालन करो, भगवान के कानून में क्यों हो? उसने जो चीज बनाई है, तुमको अधिकार दिया है उसकी हिफाजत करने का, रक्षा करने, तुमको ये अधिकार नहीं दिया वो उसका नाश कर दो। जिसने जो चीज दी है वो खुद नाश करेगा, उसने उसके लिए एक अवध और समय रखा, तुमको जो काम दिया गया अपना काम करो। तो ये हम करते हैं कि भगवान के खेल में दखलंदाजी करते हैं, और जो हमको करना चाहिए वो हम अपना छोड़ देते हैं, काम तो इसी के लिए नहीं। तो ये राज लोग जानते नहीं है कि आबादी क्यों बढ़ रही और इतनी क्यों बढ़ गई। खैर, मैं तो ये विश्वास रखता हूं भगवान पर कि जिसने ये मृतलोक में
इतनी बड़ी आबादी, तो इस तन को ढकने और पेट को भरने के लिए उसने पहले से ही इस जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश में इतनी क्षमता दे दी है कि हम लोग अगर वास्तव में उसके अनुकूल, प्रकृति ही नेचर के अनुकूल हम सब लोग चलने लगे तो इसमें सभी चीजें हमको पर्याप्त मात्रा में शरीर रक्षा के लिए मिल जाएंगी। भोजन, कपड़े, फल मिलेंगे, दूध, घी मिल जाएगा। लेकिन जब नेचर, प्रकृति, कुदरत के अनुकूल हम नहीं चलेंगे तो फिर यही हमारे लिए बाधक हो गई। तो असल में चीज यह है कि जब हम अपनी गृहस्थी के अनुकूल चलते हैं तो सुखी रहते हैं, उसके विपरीत चले समाज के तो घर में और बाहर भी दुखी। तो बताइए, इतना बड़ा बंदोबस्त करने वाला उसके विपरीत चले तो हमको कैसे मिलेगा? सुख शांति कैसे मिलेगी? आराम कैसे मिलेगा? तो ये प्रकृति के अनुकूल चलाने के लिए महात्माओं की जरूरत। या वैसे चलो, फिर आप उसको समझो और चलने की कोशिश करो, चलने लगेंगे सब ठीक हो जाए। क्योंकि देवी देवता तो है ही, इसमें तो दो बातें नहीं है। उनको आप देखते नहीं हो लेकिन वो तो है। अगर आप उनको अनुकूल कर लो तो वो खुश हो जाए। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश ये देवता है। ये अभी तो देखने में मालूम होते हैं कि ये जड़ है, लेकिन जब इसकी जड़ता समाप्त हो जाती है तो ये चले जाते हैं सूक्ष्म में। तो सूक्ष्म में तो ये है, ये जड़ आके उसको नहीं देख सकती है, पर सूक्ष्म आगे जो दिमाग है वो तो देख ही सकती है, वो तो देखती ही है। तो वास्तव में इनको आपने नाराज कर दिया, नाखुश, तो बताओ आप कैसे आराम पाओ? तो मोटी सीधी सादी बातें हैं और आप उसी तरह चलिए। मालिक का ऊंचा से ऊंचा भेद है। योगी लोग थक गए, मुनि लोग थक